बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाहुबली नेता व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजद नेता सूरजभान सिंह को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सूरजभान सिंह को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। 30 साल पुराने मामले में सूरजभान सिंह को जो बरी है वो कर दिया गया है। हत्या के मामले में सूरजभान सिंह का जो नाम है वो सामने आया था, और अब इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सूरजभान सिंह को साक्ष्य के अभाव पर बरी किया जाता है। और सिर्फ सूरजभान सिंह ही नहीं, उनके साथ कुछ अन्य आरोपियों के जो नाम है वो भी शामिल थे, और उन सभी को साक्ष्य के अभाव पर बरी कर दिया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर 30 साल पुराने मामले में सूरजभान सिंह का नाम सामने आया था। बेगूसराय में 30 साल पुराने मामले, बहुचर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है, जिससे लंबे समय से चल रहे इस केस का अंत जो है वो हो गया। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 30 साल पुराने हत्या मामले में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया है। दरअसल बेगूसराय के बहुचर्चित 1996 के हत्या मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में सह आरोपी अजीत सिंह को भी राहत जो है वो दी गई है। यह मामला 29 जुलाई 1996 का बताया जा रहा है, जब बरौनी थाना क्षेत्र के बिहट गांव निवासी रंजीत कुमार की सीताराम इंजीनियर के डेरा पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संबंध में मृतक के पिता की ओर से बरौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शुरुआती एफआईआर में सूरजभान सिंह का नाम जो है वो नहीं था, लेकिन बाद में जांच के दौरान केस डायरी में उनका नाम जो है वो जोड़ दिया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह जो है वो पेश किए गए, जिनमें पानू देवी, रमेश्वर भगत, लुसिया देवी, नवल किशोर सिंह, फुलेना सिंह, गणेश सिंह और डॉक्टर प्रेमचंद कुमार जो है वो शामिल थे। हालांकि सुनवाई के दौरान अधिकांश गवाह अपने पूर्व बयान से मुकर गए और घटना का समर्थन जो है वो नहीं किया। इसी आधार पर कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही और उसमें सूरजभान सिंह और अन्य आरोपियों को जो है वो बरी करने का फैसला जो है वो लिया। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर वकील मोहम्मद मंसूर आलम ने सूरजभान सिंह का पक्ष कोर्ट में रखा। इन लोगों को आरोप था इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने करीब 11:30 बजे बरौनी थाना के बिहट गांव में रहने वाले टुनटुन सिंह के बेटे रंजीत को गोली मारकर उनकी हत्या जो है वो कर दी। अब एपीपी रामप्रकाश यादव ने बताया कि घटना प्राथमिक मृतक के पिता ने बरौनी थाना में दर्ज कराई थी। प्राथमिक में सूरजभान सिंह का नाम जो है वो नहीं था, लेकिन जांच के दौरान इस पूरे मामले में केस डायरी जो है उसमें सूरजभान सिंह का नाम सामने आया। उसके बाद सूरजभान सिंह का नाम सामने आने के बाद जैसे तैसे मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा, और फिर उसके बाद मुकर गए लोग, और उसके बाद अब सूरजभान सिंह को कोर्ट की ओर से बरी जो है वो कर दिया गया है। अब विधानसभा चुनाव के दौरान की अगर बात करें, सूरजभान सिंह जो है उस दौरान भी काफी चर्चा का विषय बने हुए थे, जब उनका आमना सामना जो है अनंत सिंह से मोकामा विधानसभा सीट को लेकर के हुआ था, जहां पर सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में उतारी गई थी। भूमियार वर्सेस भूमियार का जो लड़ाई है, चुनावी मैदान जो है वो बताया जा रहा था। लेकिन अब सूरजभान सिंह को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर सूरजभान सिंह को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। अभी हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जो है राजद पार्टी को ज्वाइन भी किया था, और अब देखिए कि सूरजभान सिंह को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है हत्या मामले में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे थे, जहां पर राजद नेता सूरजभान सिंह को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।